यहाँ पड़े रहे हम, ऊपर से हमारे घर में मर्डर हो रहा है और कातिल का परिवार मौज मार रहा है। अलग से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। देखो कत्ल। जब आज एक बात की पंचायत है वो रखी गई सूचना या थी मीडिया में, काफी सारे लोग आए भी है पंचायत का क्या कुछ रहा पंचायत गांव में उस मामले पर दोबारा हुई क्या डिसीजन लिया कुछ बात ऐसा जी, इस विषय में ऑफिशियल बयान हमारे सरपंच प्रतिनिधि देंगे। हमारे को तो सिर्फ इतना कहा है, मैं आगे बताऊंगा तब कोई बात आगे होगी। जब तक अपने आराम से काम करो और जो भी आगे का होगा सरपंच प्रतिनिधि ही बता पाएंगे आगे का। अच्छा, मतलब ये जो निर्णय लिया गया ये परिवार के साथ मिलकर सरपंच ने लिया, कोई बाइट देगा कोई बात बताएगा वो सरपंच के पास आएगी तभी लोगों के पास जाएगी। हाँ, उन्होंने बस यही बोला है और जो भी आगे की कार्रवाई है वो सरपंच प्रतिनिधि हमारे उसको बताएंगे। बस हमारे को तो इतना ही बताया। ठीक है ये बात, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आप शुरू से आपने काफी सारी बातें आपने बताई लोगों को भी बताई कि ये बात कहीं इनकी जो आपका सफर लगातार शुरू से आखिर तक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सही बैठा। ये हथियार मामले में बोला था आपने कि हो सकता है ये गुमराह कर रहा है, वही चीज निकली यहाँ पे। वो तो देखो कातिल का हुलिया देख करके मैं आइडिया लगा गया था। कातिल जुल्फों में हाथ फेर रहा है, मुस्कुरा रहा है और गुमराह कर रहा है। इतना जोर खाली कर दिया हमें। और तो प्रशासन की भी गलती रही। प्रशासन ने कल सुबह 4 या 5 बजे अगर वेपन मिल गया था तो उन्होंने हमें बताना चाहिए था। सारा दिन हम इस कीचड़ में दलदल में कस्सियों के साथ मतलब पानी निकाल रहे हैं। तो उससे मेरे को एक वो यकीन हो गया कि जिस काम के लिए प्रशासन ने हमें लगाया था हम वो काम कर रहे हैं, जबकि वो वेपन मिल चुका था। तो हमारी तो आस टूट गई। हमने प्रशासन का 100% सहयोग किया। किसी को पूछो, इंटरोगेशन करो, कोई सहयोग है वो। और यहाँ 3 मोटर दे दी, बस उससे पानी निकल जाएगा। कौन ट्रांसफार्मर देगा, कौन डोरियां देगा। अब गांव के हमारे जो इरिगेशन वाले सिस्टम से हमने पानी निकाल लिया। हम जानते दिन रात यहाँ पड़े रहे हम, ऊपर से हमारे घर में मर्डर हो रहा है और कातिल का परिवार मौज मार रहा है। अलग से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। देखो कत्ल भी हमारे में खरबूजा बना दिया हमारे को, खर्चा लगा दिया। हाँ, खरबूजा बना दिया हमारे को। हम खरबूजा चाकू ऊपर हो या नीचे हो कटना हमने। तो मैं बहुत मायूस हुआ कल। और अब हम आगे मैं तो यही बोलूंगा, परिवार मेरे से पूछेगा अगर हमारा किसी का मर्डर होता है, कोई डेड बॉडी की प्रशासन को बताने की जरूरत नहीं, अपना दाह संस्कार कर दो। जब कल वाली डेड बॉडी का चीर फाड़ हो रहा है, क्या मतलब रहा उसका? पोस्टमार्टम हो गया डेड बॉडी का। जब हमारे को प्रशासन यही नहीं बता रहा जोड़ खाली करना रोक दो, क्या प्रशासन से आस करे? अपना हमारा अगर ये और मर्डर करेंगे ना, हम तो अपना अंतिम संस्कार कर देंगे। क्यों हमारी डेड बॉडी की भी हम बेअदबी कराएं? मतलब बस चेक गया। जब धरने पे बैठे थे और उस टाइम ये बात बताई गई थी कि जो कमेटी बनाई गई है, जो भी मतलब इसमें कुछ भी निकल के आता है, कोई बात होती है तो वो कमेटी से डिस्कशन रहेगा प्रशासन का। तो जब फिर इनको जो वो हथियार मिला है तो डिस्कशन तो करनी। 5 बजे तकरीबन 5 बजे मैंने सरपंच साहब को बोला मैं कुछ इनपुट हुआ है, आप बात करो। फिर उन्होंने बात करी अपने लेवल पे। तो फिर उसके बाद यहाँ फोन करके ये बंद करवाए ट्रैक्टर और आपके सामने बाइट दे रहे थे। तो आप उस टाइम देखो क्लोजिंग चल रहा था। हमारा क्या कोर्ट है? हमारे पूर्वजों से लेकर हमारा हिस्ट्री पढ़ लो, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। हरवीर गुलिया का इतिहास पढ़ो, तैमूर लंग को कैसे मारा, वीर गोकुला का इतिहास पढ़ो, महाराजा सूरजमल भरतपुर का इतिहास पढ़ो। हमने तो देश के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पूर्वजों से लेकर भगत सिंह का इतिहास पढ़ो। और आपको मिल गया फिर भी आप पूरा दिन पानी उतार रहे हो आपको वो चीजें। और प्रशासन ने कहा था पानी निकालो तो हम पानी निकाल रहे हैं। प्रशासन हमें बता ही नहीं रहा। क्या पता ये कार्रवाई पहले दिन का ही हथियार मिल रहा, हमें किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे किसी प्रतिनिधि को बताया? ये पानी के बहाने बनकर इधर उलझाए रखे हो हमें। और वो कातिल को फर्स्ट में वेपन दे दिया, हमें क्या पता? और वो कातिल के माँ बाप जिसके बेटे दो हत्याएं कर रहे हैं शामिल हैं,
वो सबूत मिटाने में, और उनको पनाहगार बताया जा रहा है। पनाहगार और सबूत मिटाने की धाराएं। पनाहगार कैसे होगे? वो अपने घर में आप पनाहगार बनोगे? आप कत्ल करके अपने घर में रह रहे हो, पनाहगार कैसे? आपके सारे परिवार को पता है सबूत मिटाए गए हैं, तो आप साजिश में शामिल है। पनाहगार वो होता है जो दूसरी जगह छिपता है। मेरी तो ये नॉलेज है और मैं इस बात को नहीं मानता। आपका कहना है कि वो उसके मम्मी पापा उसके साथ में ही? हाँ, वो साजिश में थे। वो 302 की 120 उन पर बढ़ती थी आईपीसी, वो साजिश में थे, वो जेल में सड़ने थे। अब वो बेल उनकी हो चुकी है जहां तक हमें मालूम चला है, और वो बॉन्ड बढ़ते ही बाहर भी आ जाएंगे। और एक आदमी बता भी रहा था शायद बाहर आ चुके। और जो साजिश करता है उसका क्या हुआ? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बताओ आप। मेरा तो ये कहना है भाई, महाराज जो मर्डर करेंगे ना, मैं तो ये कहूंगा मेरा मर्डर करते मेरे औलाद को बेटा मेरा दाह संस्कार कर देना, मेरी बेअदबी मत कराना प्रशासन और वो डॉक्टरों से, दे देना, अंतिम संस्कार कर देना, कोई बात नहीं। परमात्मा ने यही लिखा लगा। जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, परमात्मा, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा लिखा था ना, ये तुम्हारा जफरनामा है, मंजे से नहीं उठोगे तुम जो इस पाप में शामिल हो, कातिल को बचा रहे हो, ये नोट कर लेना तुम। मतलब साथ में परिवार भी दोषी है, लेकिन ना वो धाराएं लगाई गई है जो लगनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? साजिश में शामिल हैं वो क्यों नहीं लगाई? बेल ही नहीं होनी थी। बेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, सबूत को मिटाना और पनाह देना। कौन सा कानून है? घर के घर में रह रहे आदमी वो पनाह घर का सदस्य है। अरे दूसरे किसी आदमी को देते हैं तो पनाहगार होता है। घर का बेटा घर में रह रहा, पनाहगार कैसे होया? साजिश में शामिल है। और लगातार किसी के ऊपर अत्याचार होता है, वो उसकी उम्मीद होती है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करेगा, लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा कि भाई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा? आप ये बताओ, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। 12-13 घंटे ट्रैक्टर चल रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, हम ही फोन करके पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो और क्या आस करोगे आप? हमें शुरू से मिसगाइड किया जा रहा है। एक हमारे बेटे को उसने नाम लेकर के उसका इंटरोगेशन कराया, उस लड़के से मैंने पत्रकारों के सामने दिखाया, डेमो करवा के फेंक बटला 10-12 फुट से आगे वो भाटा या डला नहीं फेंक सका, और ये तो नीरज चोपड़ा की डाल तरह वो भाटा फेंक रहा था, तो इसका इंटरोगेशन हुआ ही नहीं। ये क्या चीजें दर्शाती? ऊपर से वो जुल्फों में हाथ फेर के मुस्कुरा रहा है सारे गांव के सामने। नहीं फौजी साहब, एक और बताते हैं कि जो हथियार फेंका है भाई, उसका फेंकने का एक तरीका और एक डला फेंकने का, तो क्या प्रशासन को इस बात का नहीं पता कि हमने या तो जो हथियार है उसी तरीके की कोई लकड़ी या कोई ऐसा ही कोई चीज फकवाई जाए, उससे तो पता लगे? तो डले का फकाने का और हथियार का तो ये सब गुमराह करने की बातें थी। सेम जैसा उसने हथियार बनाया था वैसा ही कोई हथियार ला करके उससे डेमो दिया जाता है। डेमो तो वही होता है ना, जैसे हमने भी सेना में डेमो देखे हैं। जो चीज ओरिजिनल होती है सेम उसी शेप की चीज, उसी वजन की चीज वो फकवा के देखी जाती, किस हाव भाव में कितनी दूर फेंकी है, लिया मैं इस जोड़ में फेंकूंगा अभी कोई चीज, और चाहे 1 महीने बाद मेरे से पूछ लेना, मैं वहीं से निकाल के दे दूंगा। आदमी का वो होता है लैंडमार्क देखता है आदमी, किस दिशा में कौन से पेड़ या खंबे की दिशा में तुमने फेंका है, तो ये सब गुमराह करने वाली बातें। तो 2-3 लाख रुपए अलग से भी खर्चा करवा दिया, ना कोई हथियार फेंक रखा उस साइड से देखो। वो तो जी मेरा तो मन टूट गया, मैं तो इस बात को अभी मानता नहीं। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा मेरी औलाद को, मेरे को मार देते हैं तो फूक देना, कोई जरूरत नहीं मेरी लाश की बेअदबी करने की, और मेरी कौम सोचे। ठीक है, आप अब भी बटे हुए हो, इसलिए गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हो। किसान कौम मेरी को सोचना होगा, ऐसे ही हमारे को काटा जाएगा। अगर मेरी किसान कौम एक होती, मजबूत होती, कोई हिम्मत नहीं थी किसी को ऐसे गाजर मूली की तरह काटते। अरे इनसे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई खेत का रोड़ा नहीं, कोई जमीन का रोड़ा नहीं। बताओ भाई, कोई लेन देन का रोड़ा नहीं, गाजर मूली की तरह काट दिया। के बात जनता से जांच होनी चाहिए। स्मैक के आदि बनाए इन्होंने, और इनका एक गिरोह है, कोई नहीं पकड़ रहा है इसको। सरगना गिरोह है जो है वो, इनको मास्टरमाइंड, कैसे सबूत मिटाना, कैसे मर्डर करना, कैसे कुत्ते ले जाना, पहले मारना फिर कुत्ते ले जाना, फिर हथियार से काटना, कुत्ते नहीं खा रहे तो ये सारी चीजें देख रहे हैं। तरीके बता रहा है आप तरीके, इतने छोटे बच्चे को क्या पता है
कुत्ते मतलब कुत्ते कब खाएंगे। हाँ बिल्कुल वेपन से काटा गया, फिर गुमराह किया। कितना बड़ा जोड़ है ये, 5 से 6 दिन लग गया। अब हम पशुओं को कहाँ पानी पिलाएं, वो पशु प्यासे रहेंगे, वो भी बददुआ है, कहाँ से ले आए पानी अब बताओ। है एक 1.25 महीने में नहर आती है, वो इसमें चलेगी। हमारी तो हर तरह से मतलब हानि करी है, जन हानि करी और पशुओं का पानी छीन लिया। वो आत्मा उनमें भी है बिल्कुल, वो बददुआ सब लगेगी तुम्हारे को। जो भी तुम साजिश करता है इसके साथ मिले हो ना, किसी भी सतर से हो तुम, परमात्मा का लेखा जरूर होगा। औरंगजेब का उदाहरण, औरंगजेब मंदिर से नहीं उठा गुरु साहब का जफरनामा पढ़ के, और देख लेना तुम, किताबें पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए जफरनामा है हमारा, और तुम भुगतोगे सब।